लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। हरियाणा बुढ़ापा अलाउंस मतलब पेंशन योजना विस्तृत मार्गदर्शिका नियम और रुकी हुई पेंशन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया। तो भाई हरियाणा में इन बुजुर्गों को मिलेगी डबल पेंशन। कैसे मिलेगी बताएंगे पूरा प्रोसेस, और किन बुजुर्गों को मिलेंगे 3200 और किन को मिलेंगे 6400। वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। तो सारे भाण और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगाया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन का महत्व। हरियाणा राज्य अपनी कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान रखता है। इन्हीं योजनाओं में से सबसे प्रमुख और महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसे आम बोलचाल में बुढ़ापा पेंशन कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करना, उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना और उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े, यह सुनिश्चित करना है। हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर इस पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाती रही है, ताकि बढ़ती महंगाई के साथ बुजुर्गों का जीवन स्तर सुरक्षित रह सके। हाल ही में इस योजना से जुड़ी कुछ बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिनमें रुकी हुई पेंशन का एरियर जारी होना, पात्रता के नियमों का सरलीकरण करना और कुछ विशेष परिस्थितियों में डबल पेंशन या बढ़ी हुई राशि मिलने के प्रावधान शामिल हैं। तो इस विस्तृत वीडियो में हम हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी, रुकी हुई पेंशन को दोबारा शुरू कराने के तरीके, पात्रता के मानदंड और 6400 रुपये मतलब डबल पेंशन के गणित को विस्तार से समझाएंगे। तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन वर्तमान वित्तीय स्थिति और राशि। हरियाणा में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन देश में उन राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है जिनमें हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही है। तो वर्तमान मासिक पेंशन राशि, वर्तमान में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपये हर महीने सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसमें टाइम टू टाइम बढ़ोतरी हो चुकी है। समय पर भुगतान, राज्य सरकार द्वारा पेंशन डायरेक्ट डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसमें जो फिक्स किया है अब 10 से 15 तारीख के बीच में खाते में आ जाएगी। तो इन बुजुर्गों को मिलेगी 3200 की जगह 6400 रुपये पेंशन। क्या है पूरा सच जान लो। अक्सर सामाजिक पेंशन के रिगार्डिंग सोशल मीडिया और खबरों में डबल पेंशन या 6400 पेंशन की चर्चा होती है। इसे लेकर बुजुर्गों के मन में कई तरह के संशय रहते हैं। आइए स्पष्ट रूप से समझते हैं किन परिस्थितियों में यह स्थिति बनती है। तो पहला है एरियर मतलब बकाया राशि का जुड़ना। यदि किसी बुजुर्ग की पेंशन किन्हीं तकनीकी कारणों, दस्तावेजों की कमी या विभाग की औपचारिकता में देरी के कारण 6 महीने या 1 साल से रुकी हुई थी और अब रुकी हुई पेंशन को एक साथ स्वीकृत किया जाता है, तो पिछले महीनों का बकाया एरियर और वर्तमान महीने की पेंशन मिलाकर राशि को दोगुना कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 2 महीने की रुकी पेंशन और इस महीने की पेंशन एक साथ आ जाए तो कुल 3200 गुणा 2 या उससे अधिक बकाया महीनों के हिसाब से एक्स्ट्रा एक मुश्त 6400 या ज़्यादा खाते में क्रेडिट होती है। इसे ही आम भाषा में डबल पेंशन या बड़ी किस्त कहा जाता है। अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ संयोजन। हरियाणा सरकार कई प्रकार की पेंशन देती है, जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता और विधवा या विधुर पेंशन, अविवाहित पेंशन। तो सामान्य नियम यह है कि एक व्यक्ति एक समय में एक
सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा सकता है। हालांकि कुछ विशेष मामलों जैसे पति पत्नी दोनों का बुढ़ा होना, वृद्ध होना, घर की कुल पेंशन 3200 प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुड़कर डबल यानी 6400 या उससे अधिक हो जाती है। जब पति और पत्नी दोनों 60 की वर्ष आयु पूरी कर लेते हैं तो दोनों का अलग अलग 3200 यानी कुल मिलाकर 6400 संयुक्त राशि घर में आ जाती है। तो हरियाणा में रुकी पेंशन क्यों रुकती है, इसे वापस कैसे पाएं? तो बहुत से बुजुर्गों की शिकायत होती है कि उनकी नियमित रूप से मिल रही पेंशन अचानक से आनी बंद हो गई। पेंशन रुकने के पीछे मुख्य रूप से ये कारण हो सकते हैं। तो पेंशन रुकने के मुख्य कारण, पहला है परिवार पहचान पत्र में आयु का मिलान न होना। परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि और आधार कार्ड या वोटर कार्ड की जन्म तिथि में अंतर होना। आमतौर पर अधिकतर बुजुर्गों के पास मैसेज आ रहे हैं जिसमें डीओबी में आधार और उसके वोटर कार्ड या एक कोई भी दस्तावेज से डीओबी वेरीफाई कराने का मैसेज आ रहा है। तो पहला कारण ये है। दूसरा है आय सत्यापन, इनकम वेरिफिकेशन में समस्या। परिवार पहचान पत्र में परिवार वार्षिक आय में 2 लाख या उससे अधिक दर्शाई जाना, जबकि बुढ़ापा पेंशन के लिए आय सीमा नियम लागू होते हैं। तीसरा है बैंक खाता सक्रिय न होना, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना या खाता बंद निष्क्रिय हो जाना जिससे डीबीटी फेल हो जाती है। चौथा है जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट का समय पर अपडेट न होना। कई बार बुजुर्गों का जीवित प्रमाण पत्र समय पर पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण पेंशन रोकी जा सकती है। तो रुकी हुई पेंशन को दोबारा शुरू करवाने और एरियर लेने की पूरी प्रक्रिया। यदि आपके परिवार में किसी बुजुर्ग की पेंशन रुकी हुई है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप नीचे बताए गए हर एक चरणों का पालन करके अपनी रुकी हुई पेंशन या अपने एरियर वापस पा सकते हैं। तो पहला है परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को सुधारें। सबसे पहले नज़दीकी सीएससी सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाएं और अपने परिवार पहचान पत्र में अपनी जन्म तिथि, नाम व अन्य विवरणों की जांच करें। यदि कोई गलती है तो उसे ठीक कराने के लिए करेक्शन मॉड्यूल के तहत अनुरोध दर्ज करें। दूसरा है आय सत्यापन की स्थिति जांचें। सुनिश्चित करें कि परिवार पहचान पत्र में आपकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर है। यदि आय गलत अपडेट है तो आय सत्यापन के लिए आपत्ति दर्ज करें और स्थानीय ब्लॉक या सरल हरियाणा केंद्र के माध्यम से उसे ठीक कराएं। तीसरा है बैंक खाता और आधार से लिंक करवाएं। अपने बैंक जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं और एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय है। डीबीटी के लिए बैंक खाता चालू होना जरूरी है। चौथा है सामान्य कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। अपने जिले के समाज कल्याण विभाग अधिकारी DSWO डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कार्यालय या अपने नज़दीकी अंत्योदय सरल केंद्र पर जाएं। वहां अपना पेंशन आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार पहचान पत्र की कॉपी लेकर एक प्रार्थना पत्र दें। विभाग आपके दस्तावेजों की दोबारा जांच करेगा और तकनीकी खामी दूर होते ही आपकी राशि रुकी हुई सारी पेंशन और उसका एरियर आपके खाते में आ जाएगा। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्रता मानदंड, यदि कोई नया बुजुर्ग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है, ये देखना चाहता है कि वो पात्र है या नहीं, तो उसको ये शर्तें पूरी करना जरूरी है। आयु सीमा, आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु की गणना आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर की जाती है। निवास प्रमाण पत्र, आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जिन लोगों ने हरियाणा में लंबे समय से निवास किया है, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल या PPP नहीं, तो वो पात्र नहीं। आय सीमा, आवेदक की परिवार की कुल आय निर्धारित 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। फैमिली आईडी का आंकलन डेटा से किया जाता है। अन्य पेंशन से मुक्ति, आवेदक किसी अन्य राज्य से या केंद्र सरकार की ऐसी अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो, वो लेगा तो इस योजना से वो वर्जित हो।
सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को बुढ़ापा समान भत्ता नहीं मिलता है। तो आज ही करवा ले ये ज़रूरी काम, तुरंत समाधान के लिए चेकलिस्ट। यदि आप चाहते हैं कि आपको या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग को बिना किसी रुकावट के लगातार पेंशन मिलती रहे और रुकी हुई राशि जल्द से जल्द मिल जाए, तो आज ही ये काम ज़रूर करवा लें। फैमिली आईडी को आधार से लिंक और अपडेट रखें। अपने नज़दीकी ऑपरेटर के पास जाकर चेक करवाएं कि आपके परिवार पहचान पत्र में सभी जानकारियाँ सही हैं या नहीं। बैंक खाते की KYC पूरी करें। बैंक में जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता एक्टिव है और उसमें DBT चालू है या नहीं। मोबाइल नंबर अपडेट रखें। पेंशन से जुड़े OTP और संदेश प्राप्त करने के लिए आपका अपना चालू मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते दोनों में जुड़ा हुआ रखें। सरल हरियाणा पोर्टल की मदद लें। नए आवेदक या किसी भी सुधार के लिए आप आधिकारिक सरल पोर्टल या नज़दीकी CSC केंद्र की सहायता ले सकते हैं। पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा सरकार की बुढ़ापा पेंशन समान भत्ता अलाउंस योजना बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। सरकार के पास बजट और योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार तकनीकी त्रुटियां, डेटा मिसमैच या दस्तावेजों की कमी के कारण बुजुर्गों की पेंशन बीच में रुक जाती है। यदि आपकी या आपके किसी परिचित की पेंशन रुकी हुई है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया, विशेषकर परिवार पहचान पत्र में सुधार, बैंक खाते के आधार सीडिंग और समाज कल्याण विभाग में संपर्क को अपनाकर आप अपनी सारी रुकी हुई पेंशन वापस पा सकते हैं और घर बैठे आसानी से बढ़ी हुई राशि का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए आज ही अपने दस्तावेजों की जांच कराएं और इस बड़ी खुशखबरी का पूरा फ़ायदा उठाएं। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना का पता चले और वो भी फ़ायदा उठा सकें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।